Hello everyone, good evening. Today I am going to discuss about Froth flotation method which is a part of concentration of ore. ठीक है, तो concentration of ore का मतलब क्या होता है कि ore से जो गैंग पार्टिकल्स होता है या इम्प्योरिटीज जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसको रिमूव करना, उसी प्रोसेस को कंसंट्रेशन बोलते हैं, कंसंट्रेशन करना, ठीक है। तो उसी कंसंट्रेशन का एक पार्ट है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ठीक है। जैसा कि नाम से समझ आ रहा है कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, यानी कि यहाँ पे फ्रोथ का फॉर्मेशनों का झाग बनेगा जो कि फ्लोट होगा। नाम से तो यही समझ आ रहा है। और ये जो मेथड होता है ये मेनली यूज किया जाता है सल्फाइड ओर्स के लिए, ठीक है। मेनली यूज फॉर सल्फाइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स के लिए ये प्रोसेस को यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग करते क्या है कि ओर जो होता है उसको वाटर के साथ मिला के हम लोग एक सस्पेंशन तैयार करते हैं, एक स्लरी तैयार करते हैं, ठीक है। फिर उसी स्लरी में हम लोग कलेक्टर और फ्रोथ स्टेबलाइजर को ऐड करते हैं, ठीक है, और एक कंप्लीट सॉल्यूशन तैयार करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कलेक्टर क्या होता है, फ्रोथ स्टेबलाइजर क्या होता है, ये क्या नया चीज़ आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बताएंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। कलेक्टर जैसा कि नाम से समझ आ रहा है कलेक्ट करेगा, ठीक है। क्या करेगा, ये कलेक्ट करने का ही काम करेगा ना। ये क्या कलेक्ट करेगा, ये सल्फाइड ओर का पार्टिकल को कलेक्ट करेगा। इसका एग्जांपल जैसे कि पाइन ऑयल हो गया, जेंथेट्स हो गया और फैटी एसिड्स हो गया, ये सब क्या है, कलेक्टर्स है, ठीक है। फ्रोथ स्टेबलाइजर सेकेंड वाला कंपोनेंट, फ्रोथ स्टेबलाइजर, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या होता है वो, ठीक है। फ्रोथ स्टेबलाइजर, जैसा कि नाम है फ्रोथ स्टेबलाइजर, यानी कि फ्रोथ को स्टेबलाइजेशन को देगा, ये फ्रोथ को बस्ट होने से रोकेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा एनिलीन और या फिर क्रेसोल, ठीक है। ये दोनों, ये सारे एग्जांपल्स जो है वो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए हम लोग को ये याद अच्छे से होनी चाहिए कि कलेक्टर क्या काम करता है और उसका एग्जांपल क्या है, फ्रोथ स्टेबलाइजर क्या करता है और उसका एग्जांपल क्या है, ठीक है। अब हम लोग इसी मेथड को हम लोग एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये मैं एक टब बना रहा हूँ, ठीक है, टब बना दिया, ठीक है। उसमें एक रोटेटिंग पैडल को हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। ये रोटेटिंग पैडल है, ठीक है। यहाँ से ऑयल और ओर को डाला जाएगा, ठीक है, और यहाँ वाटर पूरा भरा हुआ है इसमें, ठीक है, वाटर भरा हुआ है। तो क्या होगा कि जब ये ऑयल और ओर वाटर के साथ मिक्स करेगा और ये पैडल रोटेट करेगा तो फ्रोथ बनाएगा, ठीक है। और वो फ्रोथ जो बनेगा वो सरफेस के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये फ्रोथ मैं दिखा रहा हूँ, गोल गोल से जो बना रहा हूँ ये फ्रोथ है, ठीक है। ये फ्रोथ सरफेस के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। चूँकि हम क्या बोले थे कि जो ऑयल है यहाँ पे पाइन ऑयल, ये एक कलेक्टर यानी कि सल्फाइड ऑयल को कलेक्ट करेगा। तो ये जो ऑयल की वजह से ये फ्रोथ बना है आपका, तो इसके ऊपर क्या होगा कि सल्फाइड और पार्टिकल्स अटैच हो जाएंगे, ठीक है। सल्फाइड और पार्टिकल्स को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ डॉट से, जो कि अटैच हो गए, इसके साथ चिपक गए, ठीक है। और जो गैंग है तुम्हारा, गैंग पार्टिकल्स उस ओर के साथ वो वाटर में प्रेजेंट रहता है, गैंग पार्टिकल जो है वो वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है। आप ये देख पा रहे हैं कि वेटेबिलिटी डिफरेंस की वजह से क्या हो गया कि गैंग और जो और पार्टिकल वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए। ऑयल ड्रॉपलेट्स जो फ्रोथ है वो और पार्टिकल को डिजोल्व कर लिया, और जो गैंग है वो वाटर में डिजोल्व है, वाटर में वेटेबल है गैंग पार्टिकल, ठीक है। तो इसी वेटेबिलिटी डिफरेंस को हम लोग यूज़ करते हैं इस मेथड में, ठीक है। और बाद में हम लोग इसी फ्रोथ को सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, ड्राइड किया जाता है, उसके बाद उसको रिकवर कर लिया जाता है यहाँ से और पार्टिकल्स को। ये बस सिंपल सा मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन में, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है खास, ठीक है। पर समझने वाली बात क्या है कि जब ये ऑयल इंटर करता है, जैसे ये वैसे ही सेम कैसे, जैसे कि आप एक एक जार में या फिर आप किसी भी बर्तन में आप पानी और साबुन का जो घोल बनाते हो, उसके बाद उसको जब आप उसमें एयर का एक प्रेशर से एयर को
प्रेशर करके डालते हैं उस वाटर में, तो क्या होता है कि झाग बन जाता है। जस्ट लाइक यहाँ पे भी वही हो रहा है। यहाँ पे ये पैडल जो है वो रोटेट करता है, जिसकी वजह से एयर सक होता है, तो जो ऑयल और वाटर है ये जो मिक्स होके एक झाग बना लेता है, और ये झाग में आके सल्फाइड और पार्टिकल अटैच हो जाता है और गैंग पार्टिकल वाटर में ही रह जाता है। ठीक है, इसी वेटेबिलिटी प्रॉपर्टीज का डिफरेंस की वजह से ये दोनों सेपरेट हो जाता है, और बाद में फिर इसी जो फ्रोथ है उसको ड्राई करके उसमें से और पार्टिकल को रिकवर कर लिया जाता है। इतना सही काम है। ठीक है, पर इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब आपके पास एक सल्फाइड और हो, ठीक है, एक सल्फाइड और हो, ठीक है, और गैंग पार्टिकल हो, ठीक है, तो वहाँ पे तो आप इस मेथड को यूज कर लेंगे। पर क्या हो अगर मान लीजिए दो सल्फाइड और हो, ठीक है, और गैंग पार्टिकल हो, तो कैसे आप इसको यूज करेंगे इस मेथड को, आप बताइए। क्योंकि क्या होगा कि दोनों सल्फाइड और जब फ्रोथ पे अटैच हो जाएगा तो आपको चाहिए एक सल्फाइड और, ठीक है, दूसरा नहीं चाहिए, दूसरा आपके लिए गैंग पार्टिकल के जैसा है, ठीक है, दूसरा सल्फाइड और, पर आपको चाहिए एक ही सल्फाइड और। तो वो दोनों जब फ्रोथ में अटैच हो जाएगा तो फिर आप तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो फायदा क्या हुआ इस मेथड का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑयल और वाटर का प्रोपोर्शन को चेंज कर देते हैं। दो पॉसिबिलिटी है इसको सेपरेट करने का, ठीक है, कि आप ऑयल और वाटर का प्रोपोर्शन को चेंज कर दीजिए, ठीक है, या फिर आप डिप्रेसेंट को ऐड कर दीजिए, ठीक है, डिप्रेसेंट, ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए। जैसे कि एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आप लीड सल्फाइड, जिंक सल्फाइड प्लस गैंग, ठीक है, क्या है यहाँ पे दो सल्फाइड और मुझे एक सल्फाइड और चाहिए जिसको रिकवर करना, ठीक है, और दूसरा सल्फाइड और हमारे लिए गैंग की तरह है, जैसे ये भी हमारे लिए गैंग की तरह है, ठीक है, इम्प्यूरिटी ही है हमको चाहिए बस ये, पर ये भी चूंकि स्रोत के साथ आ जाएगा तो फिर फायदा नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, उस जगह पे हम लोग डिप्रेसेंट का यूज करेंगे, जैसे कि NaCN एक डिप्रेसेंट है। ये क्या करेगा, ये NaCN जो है ये केवल PBS को अलाउ करेगा फ्रोथ में आने के लिए, पर ZNS को रोक देगा। तो मेरा तो काम हो गया, डिप्रेसेंट ऐड करने से क्या वो इसको अलाउ करेगा, और हम इसको फिर क्या करेंगे, इस फ्रोथ से तुम्हारा उसको ड्राई करके रिकवर कर लेंगे लीड सल्फाइड को। पर ZNS को क्या होगा कि ये तो तुम्हारा पानी में ही रहेगा, ये तो तुम्हारा फ्रोथ पर आएगा ही नहीं तुम्हारा, तो मेरा तो सेपरेशन हो गया। तो अगर कभी भी दो सल्फाइड और वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग को डिप्रेसेंट को ऐड करना पड़ेगा लाइक NaCN, और ये याद भी होना चाहिए क्योंकि हमारे NCERT में मेंशन है, ठीक है। तो ये तो हो गया फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि इस मेथड का इनोवेशन कैसे हुआ, ये आइडिया आया कैसे। इसको मैं एक हेडिंग से समझाता हूँ, द इनोवेशन ऑफ वासर वुमेन, ठीक है, द इनोवेशन ऑफ वासर वीमेन, ठीक है, द इनोवेशन ऑफ वासर वुमेन, ठीक है, इसे समझते हैं। एक धोबन थी, ठीक है, जो कि कपड़ा धोने का ही काम करेगी, जाहिर सा बात है। तो वो लेकिन उसका साथ उसमें एक अच्छा क्वालिटी ये था कि वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करती थी, ठीक है, उसका एक साइंटिफिक टेम्परामेंट था ऑब्जर्व करने का चीज़ों को। तो वो जब कपड़ा धो रही थी तो वो देखी कि जो कपड़ा में कॉपर का कंपाउंड है जो माइन से आया हुआ है, वो तो साबुन का जो घोल है वो जो तुम्हारा झाग है उसके ऊपर अटैच हो जा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर एब्सॉर्ब हो रहा है। पर जो डस्ट और जो सैंड है वो जो है वो आपका वाटर में ही पड़ा रह रहा है, डर्ट या सैंड हो गया। तो इसी चीज़ को उन्होंने ऑब्जर्व किया, और ये जो आइडिया है इसको ये अपने उनका एक क्लाइंट थे, केमिस्ट क्लाइंट थे, जिसका नाम था मिसेस कैरी इवर्सन, ठीक है, मिसेस कैरी इवर्सन ये केमिस्ट क्लाइंट थी उस धोबन की। उसको उन्होंने ये कहानी बताया, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस को शेयर किया। तो ये तो चूंकि केमिस्ट है तो इसको एक आइडिया आया कि इससे क्यों ना एक कॉपर कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट किया जाए इस मेथड से। तो बाद में इसी आइडिया से इनोवेशन हुआ इस मेथड का। और आपको बताऊं ये जो इन्वेंशन होने के बाद इस मेथड का इन्वेंशन होने के बाद कॉपर जो हम लोग पहले लो ग्रेड का जो कॉपर होता है, कहने का मतलब कि वैसा
और जिससे कि कॉपर अमाउंट बहुत कम अमाउंट में निकलता है, उससे भी हम लोग इस मेथड को यूज करके एक्सट्रैक्ट कर लेते वहाँ से कॉपर, जो कि पहले हाई ग्रेड कॉपर से यूज किया जाता था। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कॉपर को निकालना कितना आसान हो गया था, एक्सट्रैक्ट करना आसान हो गया था गैंग से। ठीक है, साथ ही साथ अगर इसका जो रेट होता है कॉपर का वो वर्ल्ड में कम भी हो गया था, क्योंकि जो चीज़ आसान से मिलने लग जाता है तो उसका रेट कम ही हो जाता है। तो इसका देखिए कितना फ़ायदा हुआ। तो बस इतना, ये कहानी बताने से यही मतलब था कि अगर आप कोई भी चीज़ को, आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट और हर चीज़ को ऑब्जर्व करने का, तो आप इनोवेशन कहीं पे भी कर सकते हैं, इन्वेंशन किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, बस आँख खोल के देखने की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक और शेयर कर सकते हैं, और चैनल और बेल आइकन को दबा सकते हैं कि फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।